अच्छा लगा तुम्हें देखकर कि तुम घर वापस आ गए। कितना कमजोर हो गया है, गाल बिल्कुल पिचक से गए हैं इसके। हाँ ठीक कह रही हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सामी? सामी, सामी, इस वक्त उससे कुछ भी मत कहिए, वो नाराज हो जाएगा। पता था तुम ऐसा ही करोगे। मैं जानता था तुम्हारी खामोशी के पीछे कोई बड़ी बात छुपी हुई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं तुमसे कुछ भी कहूं, कैसे भी समझाऊं, लेकिन तुम नहीं मानोगे। आखिर मेरा ही खून हो ना तुम, क्योंकि तुम यहां से नहीं यहां से सोचते हो। पापा प्लीज। क्या हमें नहीं पता कि तुम कितनी तकलीफ में हो? मैं जानता हूं अंदर से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, हम सबको हो रही है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? कुछ नहीं। तुम उस इंसान को ढूंढोगे और अपना बदला लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सुनो बेटा, ऐसा करने से अली वापस नहीं आ जाएगा। देखो कुज़े, खून का बदला खून नहीं हो सकता। जरा दिमाग से काम लो। इस देश के कुछ नियम हैं, अदालत है, कानून है, उसके फैसले हैं। अगर हर कोई अपने हिसाब से ही सजा देने लग जाए तो अदालतों का क्या काम? अरे भूल जाओ उस आदमी को, भूल जाओ उसे। पुलिस उसे ढूंढकर सजा देगी ना, छोड़ो उसे। इस मसले से दूर रहो, वरना या तो तुम्हारी जान जाएगी या फिर जेल में सड़कर मरोगे। बेटा कुज़े, तू अपनी जवानी क्यों खराब करना चाहता है? चलो मानता हूं तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हें कम से कम अपने बारे में तो सोचना चाहिए। तुम गोली चलाने वाले गुंडे हो क्या? जिंदगी भर हमने यही सिखाया तुम्हें? कुज़े, मैं जानता हूं असल में तुम अपने आप को सजा देना चाहते हो। इन सब के लिए तुम खुद को जिम्मेदार मान रहे हो। मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो, लेकिन बेटा जो होना था वो तो हो गया। अब इस सब को यहीं पर खत्म करो और इस दर्द से बाहर आ जाओ। कुज़े, ये जो बदले की भावना तुम्हारे मन में है ना, इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। भूल जाओ इसे और जिंदगी में आगे बढ़ो। बदले की भावना तुम्हें जला देगी। बस कीजिए पापा। ठीक है, ठीक है, जाओ उसे ढूंढो और उस आदमी को खत्म कर दो। तुम भूल गए कि अली क्या चाहता था। वो हमेशा कहता था कि कानून को अपना काम करने दो। तुम हर वक्त हमेशा ये क्यों सोचते रहते हो कि सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है? इसी तरह से नफरत करते रहो उससे और फिर उसे ढूंढो और जाकर मार दो उसे। अगर तुम जेल नहीं जाते तो तुम्हारी मुलाकात वहां फरहाद से नहीं होती और फिर ये सब कुछ नहीं होता। अली भी जिंदा होता। करते रहो अपने भाई से नफरत। अगर तुम्हें लगता है कि इससे अली वापस आ जाएगा तो करते रहो नफरत उससे। खाना पीना छोड़ दो, बीमार पड़ जाओ। मुझे और अपनी मां को तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहते हो तुम? ठीक है, मर जाते हम, लेकिन क्या उससे अली वापस आ जाएगा? जवाब दो मुझे इसका। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो। नहीं आएगा, नहीं आएगा वो वापस। कुज़े, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो मेरी वजह से चला गया। क्या उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। कुज़े, शांत हो पापा, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। अरे लेकिन वो कभी वापस नहीं आएगा पापा, वो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने अपने अली की जान ली पापा। मैं उसका गुनहगार हूँ पापा। मेरी बात सुन। मैं तहमत का गुनहगार हूँ। भूल जा फिर। मैं उसकी माँ का, उसके भाई का, मैं भूल जा सबका उसे। मैं कह रहा गुनहगार हूँ पापा, मैं सबका गुनहगार हूँ। मेरा भाई चला गया पापा, वो कभी वापस नहीं आएगा। बताइए ना क्या करूं, बताइए मैं क्या करूं? उसकी यादें मुझे सताती है। मेरा दम घुटता है।
पापा, पापा अली की बहुत याद आती है। पापा मैं क्या करूं? पापा मैं क्या करूं? अली मुझे छोड़ के चला गया। फरहाद ने उसकी जान ले ली पापा। बेटा कुजे, हम सब के लिए उसे भूल जा, छोड़ दे उसका पीछा। तुझे भूलना होगा बेटा, सबको भूलना होगा। वादा करो बेटा, कुजे वादा करो मुझसे। शांत हो जाओ, अपने आप पर काबू रखो बेटा। आज तुम्हें वादा करना होगा। ठीक है, ठीक है पापा। सब कुछ भूल जाओगे ना? हाँ पापा, सब कुछ भूल जाऊंगा। कितनी बेवकूफ। खुशी का मैसेज पढ़ के कितना खुश हो गई थी मैं। सोचा था कि उससे जाकर मिलूंगी, सोचा कि वो अपने प्यार का इजहार करने वाला